जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो स्टेट में फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन में आपका जो है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आपका स्टेट आप कैसे दे पाए, क्या क्या इसमें मांगे गया है। तो यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सबसे पहले आपको फॉर वन लेवल ओनली, एक लेवल के लिए डालना है तो आपका 500, दोनों के लिए आपका 900, 3 के लिए आपका 1200 रुपये फीस है। SC ST के लिए आपका 500 900 आपका अलग अलग जो है दिया हुआ है। तो आप कैसे जो अपना आवेदन कर पाएंगे देखिए आप, और आपका कैसे फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या है बता दें, 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। वही एडिट फॉर्म में 11 से 12 नवंबर तक कर सकते हैं। एग्जाम डेट आपका 2 से 3 दिसंबर जो है दिया हुआ है। वही प्राइमरी है, आपका जूनियर है, उसके बाद आपका PRT है, TGT है, PGT है। तो यहाँ पे 12th पास DLED भी है। यहाँ पे आप अपना क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। एंड आपका यहाँ पे क्या है, आपका SC ST के लिए हरियाणा में आपका 55% होना चाहिए, 82 मार्क्स। वहीं अदर के लिए 60% मार्क होने चाहिए, 90 मार्क्स। तो आपका यहाँ पे किस तरीके से आवेदन कर पाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा, ऑफलाइन होगा, OMR बेस पे होगा। आप अपना सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पे क्या है, प्रोसीड कर लेना है, एंड सबमिट एंड प्रोसीड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको पूछा है सबसे पहले इंटर योर नेम, आपको नाम डालना होगा। तो आपको नाम डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या है आपका, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिक मोड, स्पेशल करेक्टर। तो इसी तरीके का आपको पासवर्ड डाल देना है, पासवर्ड को करना होगा कंफर्म। वही आपका मोबाइल नंबर क्या है वो डाल देना है। ईमेल आईडी आपको डालनी होगी। वही यूनिक आईडी में आप आधार कार्ड है, पैन कार्ड है वो डाल सकते हैं। उसका नंबर डालने के बाद यहाँ पे आई चेक एलिजिबिलिटी के बाद सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा आप किसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। PRT वाले PRT सिलेक्ट करेंगे, वहीं TGT वाले PGT वाले अलग अलग जो है आप अपना कर सकते हैं। तो TGT के लिए सब्जेक्ट आपको चुननी होगी, कौन सी सब्जेक्ट से जाना जाए। वही PGT के लिए भी आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पे 2 के लिए डालना चाहते हैं, 3 के लिए, तो आपका सेम पोजीशन रहेगा, सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंजेस होगा। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। एंड यहाँ पर पूछता है आपका मदर्स नेम, तो वो आपको डाल देना है। एंड आपको फादर्स नेम यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आपके पास फैमिली आईडी अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं। अदर स्टेट में अगर आप अवेलेबल लॉगिन करते हैं तो आप अदर स्टेट वालों के पास फैमिली आईडी नहीं होता है। यहाँ पे आप राशन नंबर भी दे सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं आपको दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ में, तो आपको डेट ऑफ बर्थ में क्या है, सबसे पहले आपको ईयर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे देखिए ईयर सिलेक्ट करेंगे, आपका इस तरीके से आपको ईयर डालना होगा। एंड आपको यहाँ पे मंथ है वो आपको मंथ भी सिलेक्ट करना होगा। करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा तारीख, तो आपको तारीख डाल देनी है। जेंडर मेल है या फीमेल वो आपको डालना होगा। किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। अदर स्टेट से है तो आप जनरल में आवेदन कर पाएंगे। एंड उसके बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। उसका पूछता है आपको आपके पास जो है दिव्यांग कैटेगरी है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, तो आपको नो कर देना है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर देना होगा। अकाउंट नंबर क्या है, एंड आपका बैंक कौन सी बैंक में खाता है, IFSC क्या है, वहीं आपका किस ब्रांच में खाता है। वहीं पूछता है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो आपके चेहरा पे कोई तिल है या बॉडी पे कोई मार्क है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसका पूछता है टाइप ऑफ एरिया, रूरल है या ग्रामीण है या शहरी। अगर ग्रामीण है तो रूरल करेंगे, अन्यथा अर्बन कर लेंगे। वहीं पूछता है डोमिसाइल है हरियाणा का, तो आप यस कर सकते हैं। एंड किस राज्य से बिलोंग करते हैं तो वो आप अपना डाल देंगे। होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका वो डाल देना है। एंड यहाँ पर पूछता है सेंटर आप रिफरेंस, तो आपको किस काम पे सेंटर डालना चाहते हैं। एग्जाम सेंटर डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको दिखाई देगा फोटोग्राफ, तो आपका फोटोग्राफ क्या है 50 KB से कम होना चाहिए। वहीं सिग्नेचर 20 KB से कम, वहीं आपका थंब है वो 50 KB से कम में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ का साफ साफ दिया हुआ है कि लेटेस्ट पासपोर्ट फोटोग्राफ व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। तो व्हाइट बैकग्राउंड में फोटोग्राफ अपलोड करें। एंड उसके बाद क्या आपको कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको एक बार चेक कर लेना है सारी डिटेल बिल्कुल सही है। तो आपको यहाँ पे क्या आपको क्लिक कर लेना है एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। एंड आपको ओके कर देना है। ओके करें
यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए ऑप्शन खुल के आता है। तो यहाँ पे देखिए मिडिल, आपको मिडिल मतलब आपका 8th क्लास, तो आपका 8th क्लास का रिकॉर्ड देना चाहे तो दे सकते हैं, ये आपका कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो रोल नंबर, किस बोर्ड से पास किया था, किस ईयर में पास किया था आपका, आप टोटल मार्क्स कितने, जो प्राप्तांक है वो कितना था वो आपको डालना होगा, एंड परसेंटेज कितना है। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज मांगेगा, यहाँ पे आपको मार्क्स शीट और जितने आपके मार्क्स आए हैं उसके बाद आपको परसेंटेज डालना होगा, कितना परसेंटेज था। यहाँ पे डिवीजन डाल देना है। वहीं सेकंड ईयर आपको 10th का रिकॉर्ड भी देना होगा। 10th में आपने क्या है, किस बोर्ड के रोल नंबर क्या है, किस बोर्ड से आपने पास किया है, किस ईयर में आपने पास किया है। यहाँ पे आपका मार्क्स कितने हैं एंड आपका परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज जो है डालना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज जो अच्छे से फिल करनी होगी। डिवीजन कौन सा है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आपका, नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आपका सीनियर सेकंड ईयर, तो आपको 12th का रिकॉर्ड यहाँ पर देना होगा। देने के बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर क्या है, किस बोर्ड से आपने पास किया है वो आपको डालना होगा, एंड आपने क्या आपका जो है रोल नंबर किस ईयर में पास किया था, ऑप्टेंट कितना है वो आपको डाल देना है, एंड परसेंटेज कितना था वो आपको डाल देना है, डिवीजन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए आपका 10th है, 12th है, उसी तरीके से आपको डालना होगा। वहीं आपको देखिए यहाँ पे पूछता है ग्रेजुएशन है, तो आप ग्रेजुएशन जैसे आपका बीए है, बीएससी है, किस इंस्टीट्यूट से पास किया है, किस बोर्ड से आपने पास किया है वो आपको डालना होगा, एंड यहाँ पर किस ईयर में आपने पास किया है तो वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपका परसेंटेज, मार्क्स सिक्योर कितने थे वो आपको डालना होगा, परसेंटेज कितना था वो आपको डाल देना है, डिवीजन कौन सा है वो आपको डालना होगा। उसके बाद आपके पास बीएड अवेलेबल है या बीटीसी है तो वो आपको रिकॉर्ड यहाँ पर देना होगा। उसका रोल नंबर क्या है, किस इंस्टीट्यूट से आपने पास किया है वो आपको डाल देना है, यूनिवर्सिटी कौन सी है वो आपको डालना होगा, किस ईयर में आपने पास किया है, आपका टोटल मार्क्स क्या है, परसेंटेज कितना बना था वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। लिखने के बाद डिवीजन कौन सा है वो डाल देना है, एंड यहाँ पर कोई और क्वालिफिकेशन है तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। जो आपका हायर क्वालिफिकेशन रहेगा वो आपका यहाँ पर क्या है दिखाई देगा, लेवल। तो आप देखिए प्राइमरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बीएड, आपका डीएलएड जो भी आपके पास अवेलेबल है। वहीं जूनियर के लिए भर रहे हैं तो आपको क्या है ग्रेजुएशन और बीएड आपको चढ़ाना होगा। वहीं आपको थर्ड लेवल के लिए भर रहे हैं, पीजीटी के लिए, तो आपका पीजी और आपका बीएड का डिटेल देना होगा। उसके बाद ही आप जो आगे बढ़ाएंगे, एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन कोई क्या आएगा, एड्रेस डिटेल। तो आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल में क्या आपका हाउस नंबर, आपका वार्ड नंबर, आपका विलेज कौन सा है, वहीं आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, वहीं किस तहसील से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ पे स्टेट कौन सा, आपका पिन कोड क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको वार्ड नंबर नहीं पता है तो आपको यहाँ पे एनए कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वार्ड नंबर कंपलसरी, तो आप नहीं पता है तो आप एनए कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या है पूछा करस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो ये तो है आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप फिलहाल रहते हैं वो आपको डालना होगा। ये आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस है जहाँ पे आप जो है, परमानेंट तो होता है जो आपके डोमिसाइल में होता है, मूल निवास में होता है, करस्पॉन्डिंग जहाँ पे आप फिलहाल रहते हैं। दोनों सेम है तो सेम पे क्लिक कर देंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, तो इन्फॉर्मेशन सीट जो आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको सारा डाटा जो एक बार चेक कर लेना है, कोई गलती तो नहीं है, गलती है तो आप अभी भी सुधार कर सकते हैं। आपका बिल्कुल सही है तो आपको सेव कर लेना है, एंड आपको क्या है गलती है तो एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है तो प्रोसीड फॉर पेमेंट एंड डिक्लेरेशन पे आपको जाना होगा, तो पेमेंट के लिए आपका ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो पेमेंट आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। तो पे करने के बाद ही आपका फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा, आपका डिक्लेरेशन एंड क्लिक हियर टू पेमेंट। तो आपको प्रोसीड एंड डिक्लेरेशन कर लेना है, एंड आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक बार डिक्लेरेशन को क्लिक कर लेना है कि मेरे द्वारा सारी जानकारी बिल्कुल सही, और आपका एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आ जाएगा। तो आप एक से बढ़कर आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो किसी भी लिंक पे जाके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट के लिए आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी से भी आप अपना आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। आपको प्रिंट कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।